नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रात के इस खास बुलेटिन में। मैं दिव्यांशु हाजिर हूं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इजराइल की सेना की ओर से उत्तरी गाजा में सुरक्षित गलियारे के लिए 3 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त हो गया है। इजराइल ने यह डेडलाइन यहां के लोगों को समुद्री तटीय क्षेत्र के दक्षिणी भाग में चले जाने के लिए तय की थी। गाजा में हालात अब बेहद नाजुक हो गए हैं। इजरायली सेनाएं चौतरफा जमीनी हमले का आदेश मिलने के इंतजार में है। सैनिकों ने गाजा पट्टी में छापेमारी पहले ही शुरू कर दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने पहले कहा था कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इस गलियारे पर कोई ऑपरेशन नहीं चलाया जाएगा। सेना ने कहा, गाजा सिटी और उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी इलाकों में चले जाने के लिए पहले ही आगाह किया गया था। ऐसा हमने आप सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहा। गाजा पर इजरायली सेना द्वारा हमले की चीन ने निंदा की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को अब गाजा पर हमले रोक देने चाहिए क्योंकि इसमें बेकसूर भी मारे जा रहे हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और वांग यी के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है। आज दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हरियाणा के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप महसूस होते ही लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 थी। गौरतलब है कि इससे पहले 3 अक्टूबर को भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले पश्चिमी अफगानिस्तान में भी आज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 थी। बिहार का शिक्षा विभाग अब राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी एनआईसी की तर्ज पर खुद अपनी एजेंसी का गठन करने जा रही है, जिससे अब विभागीय संचिकाओं और उनसे जुड़े काम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग के स्तर से इस पर सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है। बताया जा रहा है कि हाल ही में समीक्षा बैठक में खुद के पाठक ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने राज्य के सभी स्तर के 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। अब यह कार्यक्रम 15 से 20 अक्टूबर 2023 की बजाय 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में SCERT के निदेशक ने 12 अक्टूबर को ही पत्र लिखकर संबंधित DEO, DPO के साथ ही CTE प्राचार्यों को जानकारी दी है। इस आवासीय प्रशिक्षण में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उनको 16 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। वहीं शिक्षक नवरात्रि में हो रहे इस ट्रेनिंग का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि सोमवार को सभी उपवास करेंगे और उपवास में ही ट्रेनिंग लेंगे। साथ ही शिक्षकों ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री एवं जमुई के पूर्व विधायक अर्जुन मंडल के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय अर्जुन मंडल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि वे एक कुशल राजनेता एवं समाजसेवी थे। उन्होंने बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया था। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय अर्जुन मंडल के पुत्र सुबोध कुमार से दूरभाष पर बात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही दिवंगत आत्मा की चिर शांति और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड का हक मांगने पर हमें एजेंसियों को भेज परेशान कर रही है। 1,36,000 करोड़ रुपए से विकास की गति और तेज होगी, पर केंद्र यह पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एजेंसियों की धमकी से प्रदेश का विकास नहीं रुकेगा। सीएम शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम के गाई लकेरा में आयोजित शहीद देवेंद्र मांझी के 29वें शहादत दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। तेज रफ्तार बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई है। 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जेडीयू एमएलसी व प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार जाति के नाम पर समाज को बांट रही है। सत्ताधारी दल के नेता अपनी सरकार की विफलता को छिपाने के लिए जाति के नाम पर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय सिन्हा ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की सिद्धांत पर चलते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी जाति देश का गरीब है, जिनके उत्थान के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं।
उधर जेडीयू द्वारा नीतीश कुमार को देश का दूसरा गांधी बताने पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने विरोध दर्ज कराया है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गांधी जी से तुलना करना उचित नहीं है। मैं और नीतीश कुमार दोनों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर राजनीति में आए। डॉक्टर लोहिया भी कहते थे कि गांधी जैसा व्यक्तित्व विरले पैदा होते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी कहा था कि आने वाली पीढ़ी को गांधी के व्यक्तित्व को जानकर आश्चर्य होगा कि कभी ऐसा हाड़ मांस का एक ऐसा व्यक्ति भी धरती पर पैदा हुआ था। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर राजनेताओं पर जमकर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार दिवाली पर जाति और धर्म के नाम पर आपको कंगाल करने वाले नेताओं को झाड़ू मारकर बाहर भगा दीजिएगा। सीतामढ़ी में जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने ये बातें कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि आम लोग खुद बताइए कि क्या हरियाणा और पंजाब के लोग बिहार में आकर मजदूरी कर रहे हैं? उस राज्य में भी तो गरीबी है, तो आखिर क्या कारण है कि वहां के लोग अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी नहीं कर रहे हैं? पीके ने आगे कहा कि इतना व्यवस्था उन राज्यों में हो गई है कि किसी भी आदमी को 12 से 15 हज़ार के रोजगार के लिए उन राज्यों में लोगों को सोचना नहीं पड़ रहा है। अगर यह व्यवस्था पंजाब हरियाणा में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर निकले पूर्व विधायक ललन पासवान ने जदयू को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू की नैया लालू यादव के तालाब में डूबने जा रही है, इसीलिए समय रहते लगाकर निकल गए। पूर्व विधायक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जमकर तारीफ की। इस महीने 14 दिनों में ही बिहार में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 4000 पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 353 नए मरीज मिले। इसके साथ ही अक्टूबर में डेंगू मरीज मिलने की संख्या 4122 हो गई, जबकि इस वर्ष अब तक 10,857 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक 99 मरीज मिले, वहीं भोजपुर में 25, मुंगेर में 17, सारण में 15, पूर्वी चंपारण में 11 मरीज मिले। दुर्गा पूजा 2023 की शुरुआत आज से हो गई है। बिहार से लेकर झारखंड तक अलग अलग तरह के पंडाल हर तरफ बनाए जा रहे हैं। भागलपुर में जुलूस निकाला गया, वहीं मंदिरों में प्रथम दिन मां भगवती की पूजा से नवरात्रि की पूजा शुरू हो गई। अब खबर खेल जगत से। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान की टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में अपने सभी विकेट खोकर 284 रन बनाए हैं। अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज ने 57 गेंदों पर 80 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इसके साथ ही रहमानुल्लाह अफगानिस्तान की ओर से वनडे वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। मानसून लौटने के बाद राज्य में बारिश के आसार अब कम हो गए हैं। बिहार समेत पूरे झारखंड में हवा का रुख पूरी तरह से बदल गया है। यह अब लगातार पश्चिमी दिशा से आ रही है। शुष्क हवा आने के कारण आसमान साफ है। इससे राज्य में 20 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार इस बीच 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को आसमान में आंशिक बादल छा सकते हैं, जो जल्द ही साफ हो जाएंगे। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।